वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आयुष पीटी एलेक्सिर में आपका स्वागत है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पीटी करते हैं, आईएलटीएस करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, चाहे आप +2 में हैं या व्हाटएवर, जो पढ़ाई आज आप कर रहे हैं ना, और वो जो आपको दर्द दे रही है, अगर आपने इस दर्द को कुछ दिन और झेल लिया अच्छे से तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे एंड में उस चीज़ को ये समझ के चलना है कि मेरा आज का आखिरी दिन है और कल मेरा एग्ज़ाम है। फिर आप अपनी तैयारी को देखिएगा कितनी बेहतर होने वाली है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस कि बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि एस्से से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, तो मैंने आज सोचा कि एस्से को आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आप 15 आउट ऑफ 15 कैसे ले सकते हैं। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनर्स व्हाट आई हैव सीन हिज मैंने कि 8 या 10 नंबर आने पर भी खुश हो जाते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स तो एस्से को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते, राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज़ टू टेल यू अबाउट द एस्से। कितने मार्क्स का एस्से होता है, कैसे इसकी मार्किंग्स डिवाइड होती है और कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। देखिए, एस्से जो आपका है एक राइटिंग का टास्क है जिसमें अंदर गाइज आपको 15 मार्क्स का एक एस्से आता है और 15 मार्क्स डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू पीटी गाइडलाइंस। 3 मार्क्स आर गिवन टू योर कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट आप उसके अंदर लिख रहे हैं दैट इज़ योर कंटेंट सेक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका कंटेंट उसमें नहीं आ रहा है तो शायद पीटी आपको मार्क्स ना दे। उसके बाद आपने ध्यान रखना जो उसके ठीक बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ योर वोकेबुलरी। ऑब्वियसली वोकैब अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको नंबर कहीं भी नहीं मिलते। 2 marks are given to your grammar section, which is very important as well. 2 marks are for your, you can say that, spellings. 2 marks are given to your linguistic range, I mean general linguistic range. इसका आप screenshot भी ले सकते हैं। General linguistic range I'll explain one by one each of them in this video, so kindly watch this video till the end so that आपको हर एक चीज़ कवर हो इसमें। उसके बाद 2 मार्क्स जो आपके इसके अंदर मिलते हैं, 2 नंबर जो आपको आते हैं दैट इज़ फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। अभी अगर आपके मार्क्स काउंट करें 3, 5, 7, 9, 11, 13 आई गेस, so 2 marks are given to your form. So one by one अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो गाइज यू शुड नो दैट कि कंटेंट आप जो भी उसके अंदर लिख रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर एस्से टॉपिक, तो आपको 3 मार्क्स फॉर श्योर मिलते हैं। उसके लिए आपको टिप एंड ट्रिक दूंगा। इसमें आपको 3 मार्क्स की बात करें तो कंटेंट में जो आपको मिलते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट आपका एस्से से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं आपको उसके लिए इसके बीच में एस्से का जो टॉपिक होगा उसमें एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कैसे आपने करना है। 2 मार्क्स फॉर वोकैब, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी वोकैब होती है, तो मेक श्योर कि आप उसकी स्पेलिंग्स को गलत मत करें, ग्रामर गलत ना हो। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज किस हिसाब में लिखी गई है, क्या आपने एक्टिव वॉइस को यूज़ किया है, पैसिव वॉइस को यूज़ किया है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं या नहीं, तो सभी चीज़ वो एक बार चेक करता है। उसके बाद डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, इट इज़ रिलेटेड टू योर कि कैसे आपने एस्से को डेवलप किया है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, 4 पैराग्राफ एस्से है, 3 है या 2 है या 1 है। उसके बाद कोहेरेंस आई मीन कितना आपका एस्से रिलेटेड है। एंड 2 मार्क्स आर फॉर फॉर्म विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 वर्ड्स। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट आई कैन से इज़ कि आपको उसके अंदर 4 पैराग्राफ एस्से का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सो दैट विल बी गुड टू गो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट देने वाला हूँ जो आपके किसी भी एस्से में यूज़ होने वाला है, चाहे वो रीजंस सॉल्यूशंस वाला है, चाहे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, और या फिर ये आपका अग्री डिसएग्री है या ओपिनियन बेस्ड एस्से है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अगेन एंड तक देखें कि एंड में आपको उसके अंदर एक बहुत अच्छी टिप मिलने वाली है कि अगर आप ऐसे ना करके आएँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, राइटिंग का स्कोर इंप्रूव कैसे हो सकता है। उसके लिए हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर द मोमेंट आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डू नॉट स्किप इट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करें लाइक कि हमें 3 मार्क्स जो कंटेंट के हैं उसके लिए आपको जो भी कंटेंट दिया गया है उसको कम्प्लीटली लिखें। कोई भी ऐसे का टॉपिक आप यूज़ कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप चेंज कीजिए, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे चाहे इन दिस बर्जियोनिंग यूज़ कर रहे हैं आप, या वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, या वट एवर जो भी ऐसे है आपके ट्रेनर्स ने दिया है, मेक श्योर कि आप उसके हर एक पैराग्राफ में एक एक लाइन ऐसे के टॉपिक की इंक्लूड करें एटलीस्ट, राइट। अगर आपको लाइक इसमें मार्क्स चाहिए, वो कैब के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ग्रामर का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज ऑलरेडी उसमें दी गई है आपके टैम्पलेट्स में, डेवलपमेंट अच्छी है, और आपके 200 to 300 वर्ड्स का एस्से भी आपको दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया तो आप लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट माई एस्से जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, बट फॉर द मोमेंट लेट मी रीड द सेंटेंस जो आपको टॉपिक में दिया गया है, दैट इज़ some people believe that the ability to read and write is more important today than in the past. Do you agree or disagree? Support your idea with examples. Means उन्होंने एक लाइन पूछी है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो हमारा यू कैन से एबिलिटी है लिखने की और पढ़ने की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। आपको इतना डीपली ऐसे में नहीं जाना है, आपको जस्ट इस टॉपिक सेंटेंस को ढूंढना है जिस चीज़ के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि डू यू अग्री और डिसअग्री डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग। डू यू और डिसअग्री में आपको सिर्फ पता लगता है कि आप सहमत हैं या नहीं। उसके बाद आपको अपना आइडिया देना है एग्जाम्पल्स के साथ। सो कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एस्से का, लेट मी टेल यू, जो अपना एस्से बना सकते हैं उसमें 4 पैराग्राफ्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। दैट इज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, then body paragraph 2, and last but not least it's your conclusion. सो 4 एसेज के जो आपके ये पैराग्राफ्स बन रहे हैं, इसमें आपको आई मीन 4 पैराग्राफ्स जो एसे के अंदर हैं उसके अंदर ये चारों चीज़ें इंक्लूड करके हर एक में आपको अप्रॉक्सीमेटली लेट मी टेल यू 3 लाइन्स इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं, 4 to 5 लाइन्स आप बॉडी पैराग्राफ में, 4 लाइन्स के अप्रॉक्सीमेटली बॉडी पैराग्राफ 2 में, एंड 2 फॉर कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप जस्ट उसका मेन आइडिया जो होता है उसको बताते हैं, बोथ साइड से लेकर, मतलब दोनों साइड्स आपकी उसके अंदर इंक्लूड होती है कि आप क्या सोचते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा होता है इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज़ योर जनरल स्टेटमेंट, जो आपका एस्से का टॉपिक है, जो अपना एस्से बनाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप एस्से की बोथ साइड्स लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, मतलब थीसिस आपकी आती है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स योर यू कैन से आउटलाइन स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको अपना व्यू देना होता है कि आप क्या मानते हैं, जस्ट हिंट देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। बॉडी पैराग्राफ 1 जो आपका है उसमें 4 लाइन्स जो आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर मेन आइडिया, जिसके ऊपर आप सपोर्ट करते हैं, मतलब योर ओपिनियन। देन सो आफ्टर द मेन आइडिया कम्स योर सपोर्टिंग आइडिया, जहाँ पर आपको अपना सपोर्ट करना है उस पॉइंट को। आप जस्ट उसको आप कोई कनेक्टर लगा के, इन अदर वर्ड्स टाइप कुछ लगा के वहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल देना होता है, जो भी आप सिंगल एग्जाम्पल दे सकते हैं विद अ कनेक्टर एज वेल। देन उस पैराग्राफ को कंक्लूड करना है, लाइक उस पैराग्राफ के लोग क्या मानते हैं। जब बॉडी पैराग्राफ 2 आता है उसमें हम अदर्स ओपिनियन लिखते हैं, जो दूसरे लोग सोचते हैं, क्योंकि हम एक बात पर कभी भी नहीं चल सकते, मतलब हम अपना ओपिनियन दे ऐसा गवारा नहीं होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट बोथ साइड्स। अगर आपको सिंगल साइड भी पूछा है तब भी आप दोनों साइड एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आउटलाइन स्टेटमेंट है उसमें ऐसी बात आ जाती है कि आप दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आउटलाइन स्टेटमेंट होती ही इसलिए है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 में अगेन आपका जो आएगा मेन आइडिया अपोजिट वाला, देन उसको सपोर्ट करने के लिए आप एक पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं एंड देन कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो पॉइंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब कंक्लूजन के अंदर जो लाइन आती है, जो ओवरऑल लाइन्स आती है, दैट इज़ योर ओवरऑल कंक्लूजन, मीन्स व्हाट यू थिंक, योर आइडिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से अ सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक कंक्लूजन दे रहे हैं तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन देना अनिवार्य हो जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू गिव योर सॉल्यूशन टू दैट। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू कैन फॉलो 4 पैराग्राफ एसे स्ट्रेटजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर एज आयुष पीटी एलेक्सिर। यू कैन
directly DM me, and you can reach to me, and you can also join our WhatsApp group as well, right? So for the moment, what I'm going to do is I'm just going to paste my essay that I am using for my students for the moment, and how you can do that. So just have a look at that. गाइज आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि देखिए 4 पैराग्राफ ऐसे में आपकी सबसे पहली लाइन जो आ रही है, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू ह्यूमन सोसाइटी इज़ विजिबल टू एवरीवन एंड नाउ डेज ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ साइंस। सो बेसिकली आप यहाँ से टेक्नोलॉजी साइंस की बात कर रहे हैं, और मोस्टली आपको ऐसे जो मिलेंगे वो प्रेजेंट या पास्ट के ऊपर ही मिलने वाले हैं, मोस्टली प्रेजेंट के ऊपर। तो वहाँ पर साइंस का यूज़ करना एक गलत नहीं होगा। अगर आप गलत उसको यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अब कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, जो एक कॉमन पॉइंट्स है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सम पीपल बिलीव दैट, वहाँ पर आप अपना जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर लाइंस को आप पुट कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसके अंदर ये सम पीपल बिलीव दैट वाली लाइन को छोड़कर जो मेन पॉइंट है उसको आप डालिए, और उसमें भी अगर आप उसको कम्प्लीटली लाइन को डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने टॉपिक सेंटेंस को इंक्लूड करना है जिसके ऊपर बात चल रही है, राइट। सो यहाँ सर आप जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखेंगे ताकि उसको लगे कि ऐसे क्या टॉपिक चल रहा है। उसके बाद आप अपने फुल स्टॉप्स का ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप हमेशा बाहर आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन के अंदर, आई मीन सेंटेंस के अंदर, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन मार्क को अंदर रखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के। सो दिस essay will discuss both sides of the argument and come to a logical conclusions with some relevant examples। आप ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं इस ऐसे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्टली जब आपका पैराग्राफ आता है, फर्स्टली देयर आर मैनी रीजंस इन फेवर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कोई भी आपका जो रीज़न होगा वो आप दे सकते हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ दैट, जो वैल्यू है टॉपिक कीवर्ड की, टॉपिक कीवर्ड का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि आप पूरी लाइन भी उतार सकते हैं जिनको नहीं समझ आता है, बट जो नहीं उतार सकते तो आप मतलब लाइन उतारने के आपके अंदर अगर चांसेस कम हैं और आपको लगता है कि यू कैन इम्प्रूव दैट और यू कैन गेट अ फ्रेज आउट ऑफ दैट, आपको फ्रेज मिल सकता है, तो आप डायरेक्टली उस फ्रेज को भी उतार सकते हैं कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट, राइट। यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज, लेट मी राइट दैट, देखिए वहाँ पर कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट वाली हैबिट ना डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। इज़ अप्रिशिएटेड बाय अस, मतलब हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं व्हेन वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल इन अ सर्वे, अब हम एग्जांपल भी दे रहे हैं, इन अ सर्वे डन बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स द मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेव पॉजिटिव फीडबैक ऑन द टॉपिक कीवर्ड, जो आपका टॉपिक कीवर्ड है, ऑन द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। देन उसके बाद आपका कंक्लूजन, हैंस इट इज़ इररेफ्यूटेबल दैट, मतलब इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वी कैन नॉट इग्नोर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द गिवन नोशन। आउटकम्स भी लिख सकते हैं, आउटकम भी लिख सकते हैं, बट आर्टिकल नहीं होगा तो प्लूरल में आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब आप दूसरी साइड पर आते हैं जहाँ पर आप अनदर आर्गूमेंट देते हैं, पीपल अपोजिंग द आर्गूमेंट हैव देयर ओन स्ट्रॉन्ग रीजंस, मतलब उनके रीजंस भी हैं। द जस्टिफिकेशन इज दैट, अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑन द ओकेजन्स वेयर द हेल्प ऑफ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, मतलब जब इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी थी, ज़रूरत पड़ी थी, तब इट एक्सपोज्ड टू इट्स डार्कर साइड, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है कि उसने उसको नेगेटिव पॉइंट को जज किया यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पर दे रहा है, मैनी स्टडीज़ डन हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन द एक्सट्रीमली नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। मतलब आपको जस्ट कीवर्ड्स को पुट करना है और कुछ आपने डीपली नहीं जाना है, आपको ऐसे में नंबर आ जाएंगे डीप इसके अंदर। मैं आपको अभी लास्ट में इसका आंसर भी दूंगा निकाल कर, स्कोर भी चेक करेंगे हम। आई एम नॉट सेइंग कि एपीयूनी में जितना स्कोर आ रहा है वो आपका रियल एग्जाम में भी आएगा, बट अगर यहाँ 15 दे रहा है तो मैं इतनी गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि वहाँ 13 या 14 नंबर के आसपास ज़रूर मिलेंगे आपको। सो देयरफॉर द अबव सिनेरियो हैज़ इट्स वेरियस ड्रॉबैक्स दैट हैव टू बी लुक्ड एट, मतलब यहाँ पर आपने उसको ऐसे का जो BP2 है उसको कंक्लूड कर दिया है दूसरी साइड देकर। फिर हम कंक्लूजन पर आते हैं, वेन एवर वी थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी अ मिक्सड फीलिंग सराउंड्स अस एंड लीव्स अस इन थॉट्स ऑफ हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी, मतलब जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करें या कोई भी एक नई चीज़ की आ सकती है, आप टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे उसी कीवर्ड से, इफ़ यू वांट, मतलब ज़रूरी नहीं है आप टेक्नोलॉजी भी रखें, तो आप उसको अगर लिखते हैं तो शायद आपके कीवर्ड्स और अच्छे हो जाएं यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर इट्स बेस्ड ऑन द AI सिस्टम
एल्गोरिथम जो इसका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो कीवर्ड्स दिखेंगे उसको तभी नंबर देगा, अदरवाइज नंबर नहीं देगा। ऐसा ही आपका डिस्क्राइब इमेजेस, रिटन, लेक्चर, रिपीट सेंटेंस या वट एवर यू आर डूइंग, आपको कंटेंट को फिल करना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट लाइन है, हाउएवर आफ्टर डिस्कसिंग बोथ साइड्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। अब आप कंप्लीट टॉपिक जो आपका है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गाइस। लेट मी शो यू। जिस तरह से ये था, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इन द पास्ट। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है, जिसको याद हो वो कर सकता है। बट अ कॉशियस एंड जुडिशियस अप्रोच मस्ट बी टेकन बिफोर कंसीडरिंग दिस कंसर्न। मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखने से पहले हम एक बहुत अच्छी अप्रोच भी ले सकते हैं, और ये ऐसे आपका डन हो जाता है। लेट मी नाउ प्रूफ रीड। देखिए, जब भी आपके पास टाइम है वहाँ पर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स आते हैं, तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट टाइम को यूज़ करें, उसमें वेस्ट ना करें टाइम, और नेक्स्ट आइटम पे मत जाएं, आई मीन रीडिंग पे मत जाएं, क्योंकि टाइम टोटल एलोकेट सेम ही है, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो उसको प्रूफ रीड करते रहें, क्योंकि गलती इंसान का एक नियम है, गलती होती ही है, तो आप उसको चेक करें, गलतियों को, सिंगल एरर को, स्पेस को चेक करें, स्पेलिंग्स को चेक करें, ग्रामर चेक करें। अगर आपकी ये तीनों गलत हैं तो उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे गाइस, कितना इससे भी आपका टेम्पलेट अच्छा हो। आई मीन आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी 3 चीज़ों को फोकस करना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग्स, देन ग्रामर, एंड देन ऑल्सो ऑब्वियसली और कंटेंट जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं। तो अगेन हम चेक करते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू ह्यूमन सोसाइटी इज विजिबल टू एवरीवन एंड नाउअडेज ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ साइंस। सम पीपल बिलीव दैट द एबिलिटी, यहाँ पर टॉपिक आ जाता है। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ साइड्स, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्स्टली देयर आर मैनी रीजंस, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है हमने उसका। इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय अस, मतलब हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। एग्जाम्पल दिया हमने उसका, चेक करेंगे उसको, देन कंक्लूड किया। उसके बाद हमने BP2 में अगेन एक ऐसे लिखा है जो आपका आई मीन दूसरा उसका पॉइंट था, उसको लिखने के बाद आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। Then you can go to your instance and you can say the conclusion of the essay. So after like checking it, you can say अभी यहाँ पर हमारे जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करने के बाद आप उस essay को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गलती उसके अंदर लिखती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं which are done। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे आप। फॉर इंस्टेंस मैनी स्टडीज़ विच आर डन हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन द एक्सट्रीमली नेगेटिव इम्पैक्ट्स। और उसके बाद आपकी जो भी स्पेलिंग्स, ग्रामर है, वो कैब है, उसको चेक करने के बाद देन सबमिट इट आउट। और हमेशा आप अमेरिकन या ब्रिटिश स्पेलिंग जो है उसमें से एक ही चूज़ करें, और अमेरिकन होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आता है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो कीवर्ड्स हैं। तो लेट्स चेक नाउ गाइज, वी हैव गॉट 15 आउट ऑफ 15, सो दैट्स गुड। लाइक अगर आपको ऐसे में कोई भी फिर भी डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन माई नंबर एज यू हैव इन, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी वीडियोज़, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब चैनल की रिलेटेड टू योर रीडिंग टिप्स एंड डिक्टेशन टिप्स, रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस, जो मेन चीज़ें हैं आपकी उनके ऊपर मैंने काम किया है। अभी हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो उन लीस्ट फोकस्ड एरियाज़ पे बनाने वाले हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली लाइक दे डू नॉट फोकस, राइट। आपको गाइज इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने सचिन का एग्जाम्पल दिया था। So without wasting time, let me just tell you that one more thing, if you do not do your essay then what happens। सी जो आपकी राइटिंग का स्कोर मिलता है वो आपको देखिए ध्यान से देखना है कहाँ से मिलता है। आपको स्पीकिंग में राइटिंग का स्कोर कहीं नहीं आता है। राइटिंग में आपके जो रिटन टेक्स्ट है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स आपको रीडिंग में और 7 to 8 मार्क्स राइटिंग में जाते हैं। 15 मार्क्स के लगभग ऐसे में आते हैं, मतलब आप 13-14 मानकर चलिए। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स राइटिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम चलें तो स्पोकन टेक्स्ट 10 to 12 मार्क्स तक दे सकता है आपको। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको हैं वो अगेन 15 मार्क्स तक भी देते हैं, क्योंकि 3 ब्लैंक्स तो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स योर राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, जो राइटिंग में डियर आपको 30 to 35 मार्क्स मिनिमम देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे आप ना भी करके आए, मतलब 30 मार्क्स की डिक्टेशन
20 मार्क्स के आपके ब्लैंक्स, 50 मार्क्स तो यहीं हो गए, और 10 मार्क्स का स्पोकन 60 एंड रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स 20 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली लगाकर चलिए, तो 70 to 80 मार्क्स तो आप यहीं इन एरिया से स्कोर कर सकते हैं विदाउट डूइंग ऐसे। तो ये एक मिथ है कि हम ऐसे का टेम्पलेट जो यूज़ करते हैं क्या उसमें स्कोर आता है या नहीं आता। लेट मी टेल यू, ऐसे टेम्पलेट कुछ भी हो डजेंट मैटर, क्योंकि वो पार्शियल क्रेडिट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जितना आपने किया उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने राइट ऐसे नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप स्टिल 70+ मार्क्स ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन जॉइन आवर क्लासेस, जो 4 to 6 इवनिंग में इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग जो टाइम चलता है GMT + 5:30 के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलती हैं। वहाँ पर आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर एग्जाम योर विदिन 15 to 20 डेज़। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फ़िज़िकल क्लासेस चाहिए तो आप VIP कॉलोनी लाडवा के अंदर विज़िट कर सकते हैं आयुष PTE के पास, एंड देन ऑफ कोर्स योर ड्रीम विल बी ट्रू। सो थैंक यू so much for being in this video guys. Have a good day and take care. Get PT vouchers today at 13,900. Book exam today. Call 857-206-7589.